कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो दिल को दहला जाते हैं। अभी अभी हमने एक ऐसा ही दृश्य देखा जिसमें एक औरत को बड़ी ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है और उस औरत की लाश के सामने दो लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे। आखिर ये लोग कौन थे? क्या संबंध था उस मरने वाली औरत के साथ इन दोनों का? तो आइए चलते हैं इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए नासिक शहर के इंदिरानगर में, जहां परत दर परत सुलझेगी इस केस की गुत्थी। हेलो। हेलो मैडम, मैं शंभू दूध वाला। हाँ शंभू बोलो। अरे मैडम जी, साहब पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? साहब को फोन करो ना। साहब फोन ही नहीं उठाते, मैं कितनी बार फोन कर रहा हूँ। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम। ये सतीश भी ना, मैंने कुछ पैसे रखे थे कहीं। सतीश, सतीश ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? जिंदगी संवार रहा हूँ, तुम्हारी भी और मेरी भी। इसे जिंदगी संवारना नहीं, जिंदगी बिगाड़ना कहते हैं। सुबह हुई नहीं कि बैठ गए लॉटरी का टिकट लेकर। और हाँ, मैंने किचन में चावल के डिब्बे में कुछ पैसे रखे थे, वो तुमने लिए ना? वो हाँ, मैंने ही लिए हैं। पता था मुझे, ये कारस्तानी ना तुम्हारी हो सकती है। पाई पाई करके मैंने पैसे जोड़े थे और तुमने। अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे जो पैसे मैंने लिए थे उनसे तुम्हारे नाम का लॉटरी का टिकट लिया है। क्या अचार डालूं इस लॉटरी के टिकट का? आज तक तुम्हारा लॉटरी का टिकट लगा है जो आज लग जाएगा। तुम भी ना, तुम समझती नहीं हो यार। हेलो। हेलो, कुसुम जी बोल रहे हैं? जी बोल रही हूँ। आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। क्या? लॉटरी का टिकट लेकर आप ऑफिस में आ जाइए। जी ठीक है। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। जी मैं अभी चेक करती हूँ। जी थैंक यू। सतीश, सतीश क्या हुआ, इतना चहक क्यों रही हो? सतीश, हमारी ना लॉटरी लग गई है। क्या? हाँ, जो तुमने टिकट लिया था ना, वो हमारी लॉटरी लग गई, पूरे 25 लाख की। क्या? हाँ क्या बात कर रही हो? हाँ। देखना, मैं इससे बहुत अच्छा बिजनेस खोलूंगा। ओ हेलो, कोई बिजनेस नहीं खुलेगा और मुझे ना तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले जो कर्जा लिया है उसे तो चुका दो। मैं ना उन पैसों से एक प्लॉट खरीदूंगी। वैसे ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत होगा। तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से तैयार होके लॉटरी के ऑफिस जाओ, उसके बाद पेपर्स लेके बैंक जाओ
और वहां से सारा पैसा लेकर घर आ जाओ जल्दी से। ठीक है, अरे जाओ ना जाता हूँ। जल्दी। 25 लाख एक साथ, इतना सारा पैसा। थैंक गॉड। हेलो जी सर, ओके। जी ओके। गुड न्यूज़ है मैडम जी। बैठो राव। थैंक यू। रॉकी का पता चल चुका है। खबर पक्की है? जी। गुड। रॉकी इस ड्रग माफिया को पकड़ने की एक अहम कड़ी है। बस एक बार ये रॉकी हमारे हाथ लग जाए। अपने पास ये आखिरी मौका मैडम जी। लेट्स गो राव। ए छगन। हाँ भाई। कब तक भागूंगा रे ये पुलिस से मैं? पुलिस ना मेरे को जीने नहीं दे रही है। बस एक बार 25 लाख मेरे हाथ लग जाए, फिर हमेशा के लिए देश छोड़ के सिंगापुर चले जाऊंगा। पर 25 लाख लाऊं कहां से? बता। एक बात बोलूं, पुलिस की तो टेंशन गई, और रही बात पैसों की, तो भाई वो तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना। चिल करो लाइफ में, बस चिल कर भाई, चिल। बाकी कुछ नहीं बचा है, बस समझा क्या? मैडम लगता है निकल गए हमारे हाथ से। मैडम ड्रग्स लगता है हमारे हाथ से फिर निकल गए। शिट।
राव, तुमने कुछ ध्यान दिया? सिगरेट अभी भी जल रही है। ये ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो चलो निकलो। ए, रुक 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 रॉकी रुक जा। ए, पकड़ 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 छगन भाग। ए, पकड़ उसे। चल रुक जा रॉकी। रॉकी रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रॉकी लगता है मैडम निकल गए। शिट! ये सतीश कहाँ रह गए? सुबह से गायब है, अभी तक नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। रात के 9 बज गए। फोन करके देखती हूँ। फोन भी नहीं लग रहा है। इतनी रात हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है सतीश आ गए। अरे दीदी! कावेरी तू? हाँ, मैं नहीं आ सकती क्या दीदी? अब ये बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हाँ, क्यों? जीजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो ना काम से बाहर गए। ओह अच्छा। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं दीदी, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर दोनों बैठ के गप्पे मारते हैं, ओके? ये कहाँ से आ गई? सतीश अभी तक नहीं आए। चाय ही बना लेती हूँ। कुसुम, कुसुम शायद बाथरूम में होगी। पहले पैसे निकाल लेता हूँ, देखकर खुश हो जाएगी। अरे जीजू, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके आए? अरे कावेरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और भला मैं चोरी वोरी क्यों करने लगा? आ गए आप? देखो दीदी, कितने सारे पैसे हैं। पता है मुझे, ये मेरे ही पैसे हैं। इतने पैसे कहाँ से आए दीदी? वो मेरे ना लॉटरी लगी है और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज निकला है। ये उसी के पैसे हैं। वाओ दीदी, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? मैं ना इन पैसों से बहुत बड़ा प्लॉट खरीदूंगी। मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन अब जल्दबाजी में बता ही नहीं पाई। अरे वाह दीदी, आपकी तो लॉटरी लग गई। हाँ, ये तो है। तू ना एक काम कर, तू ना अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर। मैं तेरे जीजा जी से बात करके आती हूँ। ओके दीदी। भांग के नशे में रहते हो क्या? क्या जरूरत है उसके सामने इतने सारे पैसे निकालने की? अरे मुझे थोड़ा ना पता था वो यही है। ठीक है,
जो हुआ उसे भूल जाओ। सुबह जाएंगे और उस प्लॉट वाले को सारे पैसे देकर आएंगे। ठीक है। हाय, हेलो कावेरी, मैं रॉकी। रॉकी तुम कहाँ है? और ये किसके फोन से कॉल किया है? कावेरी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अभी एक दोस्त से फोन लेके तुझे कॉल किया है। हाँ, तुझे हुआ क्या है जान? और तू बोल तो तू कहाँ है, मैं वहां आती हूँ। तुम यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे पीछे पुलिस लगी है। तू सुधरेगा नहीं ना? आखिरकार तू ये ड्रग्स का धंधा कब छोड़ेगा रॉकी? अरे बहुत जल्द छोड़ दूंगा, तेरी कसम। बस एक बार मेरी मदद कर दे। कैसी मदद? कावेरी, मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। 25? बस एक बार कहीं से पैसे मिल जाए, फिर हमेशा के लिए देश छोड़ के सिंगापुर चले जाऊंगा और फिर तुझे भी बहुत जल्द वहां बुला लूंगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? देख, तू मुझसे प्यार करती है ना? हाँ। बस तो फिर ये समझ ले, तू मेरा आखिरी सहारा है। कहीं से भी कर, कैसे भी कर, वरना तू मुझे कभी नहीं देख पाएगी। हेलो 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 हेलो, अरे सुनना, हेलो सुनो, अरे सुन, हेलो। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अरे जीजू, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं करके आए? देखो दीदी, कितने सारे पैसे हैं। पता है मुझे, ये मेरे ही पैसे हैं। इतने पैसे कहाँ से आए दीदी? वो मेरी ना लॉटरी लगी है और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज निकला है। ये उसी के पैसे हैं। ये पैसे रॉकी के काम भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, पर दीदी को पता चल जाएगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर पैसे नहीं हुए तो रॉकी, नहीं, मुझे पैसे तो निकालने ही होंगे। कहीं जीजू जग तो नहीं जाएंगे? नहीं, पर जीजू गहरी नींद में, यही मौका है पैसे निकालने का। यार, कहीं दीदी ना जाग जाए।
क्या कर रही हो साली साहिबा? जीजू आप अब ये कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आ गई थी जहां पर सतीश और कुसुम एक ऐसे रिश्ते को जी रहे थे जहां इन दोनों के रिश्ते में प्रेम की कमी साफ दिखाई दे रही थी। तो दूसरी ओर थी कावेरी, जो ये जानते हुए भी कि रॉकी एक गलत आदमी है, उसके बावजूद भी उसकी हर संभव मदद कर रही थी। तो आगे क्या होगा? क्या कावेरी उन पैसों को सेफली निकाल के रॉकी को दे देगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? जीजू आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए? हाँ जीजू, मुझे इन पैसों की जरूरत है। जरूरत किसे नहीं होती पगली, तुझे भी है, मुझे भी है। एक बात बताऊं, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं। चाहिए तुझे पैसे ना? मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। तुझे उसके लिए मेरे ना 2 काम करने होंगे। काम? कौन सा काम? किसी को बोलना मत। हाँ। पहला, तुम्हें अपनी दीदी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। क्या? हाँ। दूसरा कौन सा? और दूसरा, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। क्या बोल रहे हो जीजा जी? मैं ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? नहीं। नहीं कर सकती? उठाऊं दीदी को? नहीं जीजू नहीं। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा चुपचाप करो, समझी? मार दिया अपनी दीदी को। बड़ी पत्थर दिल हो यार तुम तो। इसे मारने का मन तो मेरा नहीं किया, पर तुमने तो हेलो। क्या हुआ? और तू रो क्यों रही है? मैंने अपनी दीदी को मार दिया। अब क्या करूं रॉकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रॉकी। मैंने ये क्या कर दिया? अब सुन मेरी बात, पहले रोना बंद कर। जो हुआ अच्छा हुआ। तुझे अब वही करना है जीजा के साथ जो तूने अपनी दीदी के साथ किया।
तू बस अपने जीजू को संभाल, बाकी दोनों बॉडीज का इंतजाम मैं संभाल लूंगा। एक रॉकी को तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो? मैडम हमने अपने सारे सूत्र लगाए रखे हुए हैं। तो क्या काम कर रहे तुम्हारे सारे सूत्र? आम्ही त्याचा सर फोन सर्व्हलन्स पर टाकले आहे. जय हिंद मैडम। मैडम, रॉकी का कल एक पुराना नंबर एक्टिव हुआ है, तो हमने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। सुनाता हूँ। हेलो कावेरी, मैं रॉकी। अरे रॉकी, तुम कहाँ? मेरे पीछे पुलिस लगी है। तू सुधरेगा नहीं ना? आखिरकार तू ड्रग्स का धंधा कब छोड़ेगा रॉकी? अरे बहुत जल्द छोड़ दूंगा, तेरी कसम। बस एक बार मेरी मदद कर दे। कैसी कावेरी, मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। 25? बस एक बार कहीं से पैसे मिल जाए, फिर हमेशा के लिए देश छोड़ के सिंगापुर चले जाऊंगा, और फिर तुझे भी बहुत जल्द वहां बुला लूंगा। अब सुन मेरी बात, पहले रोना बंद कर। जो हुआ अच्छा हुआ। तुझे अब वही करना है जीजा के साथ जो तूने अपनी दीदी के साथ किया। तू बस अपने जीजू को संभाल, बाकी दोनों बॉडीज का इंतजाम मैं संभाल लूंगा। तो राव, अब हम किस बात का वेट कर रहे हैं? आपके ऑर्डर के मैडम। लेट्स गो, चलो। राव, हम लेट हो गए। जी मैडम। कदम जी। एक काम करो, दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दो। जी। और राव, जी मैडम। रॉकी और कावेरी को उठाओ अब। जी मैडम। ये दोनों अभी सिंगापुर के सपने देख रहे हैं, अभी जेल की हवा खाएंगे। हाँ नीरज, चल छोड़ो मुझे। चल 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 चल। तुम दोनों ने क्या सोचा कि दूसरों की जान लेके बच सकते हो? कानून से कोई नहीं बच सकता। राव, इन दोनों को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। जी मैडम।
लालच इंसान को अंधा बना देता है। जैसा कि अभी हमने देखा, एक सगी बहन ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया पैसों की खातिर। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कावेरी ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी रॉकी का हाथ थामना। कावेरी की जिंदगी में रॉकी के होने का मतलब 100% मुसीबत की गारंटी। रॉकी को बचाने के लिए कावेरी ने सबसे पहले पैसा चोरी करने का फैसला किया, फिर अपने जीजा से बचने के लिए बहन को मारा, और फिर पैसों की खातिर अपने जीजा का कत्ल किया। इसीलिए ये बहुत ही अहम हो जाता है कि आपके आसपास कौन लोग रह रहे हैं और क्या काम करते हैं। अपना और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।